हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड होने वाला है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी होने वाला है। तो आज का वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले हम यहाँ पे देखते हैं आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला पूरी तरह से जो बेस्ड होने वाला वो स्कैल्पिंग पे बेस्ड होने वाला। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम जो यूज करना है वो हमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ओके चलिए, ये हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम होगा और हमें यहाँ पे क्या देखना है। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो स्कैल्पिंग होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है जिसमें हाई वॉलेटिलिटी हो, जिसमें वॉलेटिलिटी नहीं होती है उसमें स्कैल्पिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम अगर नॉर्मली देखें, अभी हमारा जिस तरह से एक्सपायरी चल रहा है, तो आप जानते हैं कि दो इंडेक्स, एक तो निफ्टी 50 का इंडेक्स है जिसमें आप जानते हैं कि निफ्टी का इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है और मंथली एक्सपायरी भी इसमें होती है, और सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये दोनों में वॉलेटिलिटी हाई होता है और हमें हाई वॉलेटिलिटी वाला इंडेक्स चाहिए। आप चाहे तो इसको बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं और इसको आप मिड कैप में भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ, जब ये एक्सपायरी के सामने आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों में मंथली एक्सपायरी अभी चल रही है, तो लास्ट वीक ऑफ मंथली एक्सपायरी है ना, मंथली एक्सपायरी जब होने वाला उसका लास्ट वीक में आप ये दोनों में भी स्कैल्पिंग देख सकते हैं और इसमें आप रेगुलर बेसिस पे ये दोनों में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, हमें पता है अगर हम आज का स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि भैया जब मार्केट 9:15 में ओपन होती है तो क्या होता है। आपको पता है कि 9:15 में ओपन होती है ना, तो पहला जो 15 मिनट होता है वहां पे मार्केट का बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है। जब मार्केट में एकदम से ग्रीन कैंडल भी बनता है तो आप जनरली देखो वो बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड भी बन रहा है तो बड़ा रेड कैंडल बन रहा है। कभी कभी तो ऐसा आप मार्केट में देखोगे कि भैया जो पहला 15 मिनट में जो कैंडल बना वो दिन भर में उतना बड़ा कैंडल नहीं बन पाया, दिन भर में भी मार्केट उसका हाई या लो को क्रॉस नहीं कर पाई, इतना बड़ा कैंडल बन जाता। पहला कैंडल में आप देखोगे निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम, 150 पॉइंट का मोमेंटम भी हो जाता है। ओके, तो हमें आज जो यहाँ पे स्कैल्पिंग करना है वो हमें फर्स्ट टाइम में करना है। ओके, जब मार्केट ओपन होती है 9:15 में, तो हम 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को करने वाले हैं, है ना। यहाँ हम ये सेटअप पे काम करने जा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे मार्केट का पहला तो वॉलेटिलिटी हाई होगी। ओके, ये हमारा वॉलेटिलिटी हाई होगा। दूसरा नंबर में क्या होगा, यहाँ पे बिग मूव होता है, बड़ा मूव मार्केट में देखने को मिलता है। तो हम ये चीज़ पे स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं। तो चले हम फटाफट से यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम सेटअप की बात करें, बहुत सिंपल सेटअप है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें और बहुत छोटा स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होने जा रहा है। तो हमारा जो सेटअप की बात करें यहाँ पे, तो हमने आपको बताया कि देखिए हमारा जो चार्ट होगा, चाहे वो निफ्टी की चार्ट की बात करें या सेंसेक्स की बात करें, 3 मिनट का चार्ट हमको यहाँ पे लगाना है। 3 मिनट का हमने चार्ट लगा दिया। ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे पहला 3 दूना 6 मिनट, मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पहला 6 मिनट में, फर्स्ट 6 मिनट में वेट करना है। पहला 6 मिनट क्या करना है, वेट करना है। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम पहला 6 मिनट वेट करते हैं तो आप जानते हैं कि 9:15 में अगर मार्केट ओपन हो रही है तो हमें जो वेट करना है 9:21 तक हमें कुछ नहीं करना, मतलब इतना दूर तक हमें वेट ही करना है मार्केट में, सिंपली। मीन्स हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 9:21 के बाद शुरू होता है कि अब हमें क्या करना है यहाँ पे। तो हमें 9:21 तक कुछ भी नहीं करना, पहला 6 मिनट हमें मार्केट में कुछ नहीं करना। मीन्स हम सिंपली बोले तो अगर 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंडल, मतलब 2 कैंडल तक हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेट करना है। क्लियर हो गया ये चीज। अब जब हमारा पहला 2 कैंडल बन जाएगा तो अब हमें वहां से हम अपना सेटअप लगाना शुरू करेंगे। मीन्स 9:21 में जब पहला 2 कैंडल 3-3 मिनट का बनेगा, अब हम यहां से सेटअप अपना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारा सेटअप में होगा क्या, जैसे हम देखो हमारा ये 2 कैंडल ऐसे करके बन गया, ये 3 मिनट का हो गया, और मान लो एक और कैंडल ऐसे करके 3 मिनट का बन गया, ये भी 3 मिनट हो गया। 6 मिनट का 2 कैंडल हमारा। अब हमें ये देखना है इस दोनों में कि ये दोनों का जो है, ये दोनों में हमारा छोटा कैंडल कौन है, ये दोनों में से सबसे छोटा कैंडल कौन है। तो हम देख रहे हैं कि भैया ये दोनों में जो छोटा कैंडल हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, ये
है ना। अब इसको हम कैसे छोटा बोलेंगे, तो हमें यहाँ पे ये देखना है, हमें जो है ना, हमें हाई लो को नहीं चेकआउट करना है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे हाई लो को चेकआउट नहीं करना है कि हाँ हाई और लो के बेसिस पे हम चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा भी कैंडल बन सकता है कि मान लो ऐसे करके ये बड़ा ऐसे करके बन गया और मान लो एक और कैंडल ऐसे करके बन गया है। ओके, तो बताइए ये दोनों में बड़ा कैंडल कौन होगा, मतलब छोटा कैंडल कौन होगा, तो आप बोलेंगे कि ये वाला छोटा कैंडल है, ये हमारा छोटा कैंडल है। लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला हमारा छोटा कैंडल है। छोटा कैंडल कौन है, ये वाला छोटा कैंडल है। तो मैं इसको हम इसको कैसे काम करेंगे, हम इसको हाई लो के बेसिस पे काम नहीं करेंगे, हम इसको बॉडी साइज पे काम करेंगे। मतलब इसका ओपन और क्लोज जो होता है ना, वहां पे हम काम करने जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम सिंपली बात करें तो हमें पता है कि जैसे मान लो ये ग्रीन कैंडल बनता है, तो आपको पता है कि ये हमारा हाई होता है और यहाँ पे हमारा लो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो हमारा होता है ये हमारा ओपन और क्लोज होता है ना। आप जानते हैं ग्रीन कैंडल होगा तो ओपन नीचे से होगा और क्लोज ऊपर से होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर हमारा यहाँ पे रेड कैंडल होगा तो आप जानते हैं जस्ट यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, और ये हमारा क्या है, ये जो है ये ओपन क्लोज है। ओके, अब ओपन क्लोज मतलब रेड कैंडल है, ऊपर से ओपन होगा और मतलब नीचे क्लोज होगा, ये चीज़। तो हमें क्या करना, हमें यहाँ पे ओपन और क्लोज को लेना है। मतलब हम देखेंगे कि पहला 2-3 मिनट का जो कैंडल बना हुआ है उसमें जो है छोटा कैंडल कौन है, किस बेसिस पे, ओपन और क्लोज के बेसिस पे, मतलब बॉडी साइज के बेसिस पे। आप जानते हैं ये बॉडी है, तो हमको बॉडी साइज के बेसिस पे हमको देखना है कि छोटा कैंडल कौन है और बड़ा कैंडल कौन है, बॉडी साइज के बेसिस पे ये चीज को हमको देखना है, ठीक है जी। चले तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए सिंपली अगर हम देखें मार्केट हमारा कहाँ पे खुलता है, पहले आप ये चीज़ को देख लेना कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है। ओके, तो जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट इस जगह पे खुलता है ऐसे करके, है ना। तो आप यहाँ पे देखो कि मार्केट अगर इस जगह पे खुल रहा है, ओके, यहाँ पे मार्केट खुला 9:15। अब देखो आप पहले तो ये देख लो कि 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि 2 कैंडल, मतलब पहला 2 कैंडल में तो हमें कुछ करना ही नहीं भाई, है ना। 2 कैंडल में हम पहले मार्केट को सेटल होने देते हैं कि मार्केट पहले थोड़ा सेटल हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं कि 2 कैंडल हमारा हो गया। अब ये 2 कैंडल जब हमारा बन जाएगा तो आप जानते हैं कि 2 कैंडल बनते ही 9:21 हमारा हो चुका होगा सुबह का। अब 9:21 जब हो गया उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए करना क्या है, हम रेक्टेंगल लेंगे सिंपली। अब आप बताओ कि हमारा जो पहला 2 कैंडल है ना, आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ पे खुला, 2 कैंडल है। अभी 2 कैंडल में से कौन सा कैंडल छोटा है, तो आपको देखना है बॉडी साइज के हिसाब से। तो बॉडी साइज के हिसाब से ये जो दूसरा कैंडल है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा छोटा कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करके, और वो भी बॉडी साइज को, ऐसा ना हो कि हम हाई लो को मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ बॉडी साइज को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। ओके जी, तो ये हमने मार्क कर दिया, देखिए हो गया क्लियर। हाँ चलिए थोड़ा और बड़ा करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, देखें हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉडी साइज है, ये बड़ा बॉडी साइज है, ये छोटा बॉडी साइज है, मतलब दूसरा कैंडल का बॉडी छोटा है। तो हमने इसका क्या किया, इसका हमने ये जो है क्लोज है ना, और ये जो क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन और क्लोज ये दोनों हमने मार्क कर लिया। मतलब हम इसको क्या करेंगे, ये क्लोज जो मतलब ऊपर वाला लाइन है इसको हम हाई के रूप में यूज करेंगे, और ये जो नीचे वाला लाइन है इसको हम लो के रूप में यूज करेंगे। और हमको पता है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो भैया अगर मार्केट हाई को, ये जो हाई है इसको अगर मार्केट ने ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया ऐसे करके, और कितना मिनट में, 3 मिनट में ही, अगर ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया तो हम अप साइड के लिए मार्केट को चेकआउट करेंगे। और अगर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेड कैंडल के साथ में ऐसे 3 मिनट में ब्रेकआउट किया, तो हम डाउन साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। यह हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो है स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और हमारा टारगेट कितना होगा, वो चीज को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें
एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्टॉप लॉस होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे हाई हमारा ब्रेक हुआ ग्रीन कैंडल के साथ में, तो हम क्या किया, हम अप साइड में गए। अब हम यहाँ पे अगर अप साइड में जाते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। देखिए ये जो हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पे होगा। अगर हम ग्रीन कैंडल के साथ में अप साइड के लिए गए हैं, तो यहाँ पे जब रेड कैंडल ऐसे करके इस लो पे क्लोज होगी तो हम यहाँ से अपना स्टॉप लॉस देंगे, है ना। जैसे ही रेड कैंडल यहाँ क्लोज होगा तो हम अपना स्टॉप लॉस देंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम अपना स्टॉप लॉस देते हैं। ऐसा ना हो कि मार्केट कभी विक्स बना करके ऐसे करके निकल गया और हम वहाँ अपना स्टॉप लॉस देंगे, नहीं। हमारा जब पूरा तरह से बॉडी यहाँ पे ऐसे करके क्लोज होगा तब जा करके हम अपना एसएल देंगे, है ना। और ठीक है, ये क्लियर हो गया। चले तो यहाँ पे आप देखो, जैसे हमारा यहाँ पे देख रहे ओपन और क्लोज, हाई लो मार्क कर दिया, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट ने ब्रेकआउट लिया, तो ये ग्रीन कैंडल पे हमारा एंट्री बन गया। अब जब यहाँ पे हमारा एंट्री बना तो एसएल यहाँ पे है, जब रेड कैंडल यहाँ क्लोज होगी तो हम अपना स्टॉप लॉस देंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा रिवॉर्ड होगा, आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड मार्केट में देखने को मिल रहा है। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 2:1 का तो रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जितना हमने स्टॉप लॉस लिया उसका डबल तो हमको वहाँ पे रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा भी रिवॉर्ड होता है। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे देखना है कि स्टॉप लॉस अगर हमारे जोन में, स्टॉप लॉस के जोन में आता है तो फिर हमको वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देना होगा। और इस स्ट्रैटेजी को हम दिन भर में एक बार यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो सेकेंड टाइम में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार सबसे परफेक्ट इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट यहाँ पे, अगर हम देखें एंट्री की बात करें तो ये 25,302 पे एंट्री हमारा है। और यहाँ पे जो मार्केट ने हाई बना रखा है वो आप देखो 25,440, मीन्स आप देख रहे हैं 120 पॉइंट का मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल गया है। तो आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम जो है ये मार्केट में हुआ है। चलिए आगे भी हम थोड़ा चेकआउट करते हैं कि आगे और हमारा मार्केट कहाँ पे शुरू हुआ है ना। हमें एकदम से मार्केट में स्टार्टिंग चाहिए, तो आप देखो 9:15 में यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट शुरू हुआ। अब जब मार्केट शुरू हुआ तो आपको पता है कि हमको जो पहला 2-3 मिनट का कैंडल है उसको तो एकदम से हमें छोड़ देना है, वो कैंडल का हमारा कोई मतलब वहाँ पे होता नहीं, तो हमने ये 2 कैंडल छोड़ दिया। अब उसके बाद आपको देखना है कि ये दोनों कैंडल में छोटा कौन है। तो आपको मैंने बताया कि देखो बॉडी साइज के हिसाब से पता चलेगा कि छोटा कौन है, बॉडी साइज के हिसाब से पता चलेगा कि छोटा कौन है। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया जो हमारा बॉडी साइज में, मतलब दोनों का बॉडी साइज को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉडी साइज जो हमारा छोटा है वो ये वाला है ना। अगर हम देखो यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हाई लो की बात अलग हो गई। जैसे हम यहाँ देखें तो ये हाई है, ये लो है, तो हम यहाँ पे हाई लो की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बॉडी साइज की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन और क्लोज की बात कर रहे हैं। तो ओपन और क्लोज के हिसाब से ये कैंडल छोटा निकलता है यहाँ पे, है ना। तो जब यहाँ ये कैंडल हमारा छोटा निकलता है तो हम क्या किए, हम इसका हाई को ऐसे मार्क कर दिए और उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए, इसका लो को ऐसे करके मार्क कर दिए, ठीक है जी। ये हमारा हो गया। अब आपको पता है कि अगर इसके हाई के ऊपर हमारा एक ग्रीन कैंडल दिखेगा तो हम यहाँ से अप साइड के लिए जाएंगे, और अगर इसमें एक रेड कैंडल दिखेगा तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानने वाला है कि सर हमारा तो पहले से एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मतलब अगर हम ये दोनों का देखें तो हमारा बॉडी साइज के हिसाब से पहला कैंडल बड़ा है, मतलब सॉरी बॉडी साइज के हिसाब से पहला कैंडल छोटा है। और हम देखें तो पहला कैंडल का जो ब्रेकआउट है वो दूसरा कैंडल ने ऑलरेडी कर दिया है। तो क्या ऑलरेडी जो कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, क्या उस पर हम एंट्री बना सकते हैं, या फिर हम एक और कैंडल का वेट करें, मार्केट में एक और कैंडल का वेट करें, या फिर दूसरा ही कैंडल में अगर हमारा वहां पे ब्रेकआउट आ चुका था तो क्या हम उसी पे सीधे एंट्री बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, इसीलिए स्कैल्पिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर ऑलरेडी मार्केट ने पहले से ही ब्रेकआउट कर रखा है, हम देख रहे हैं कि पहला 2-3 मिनट का कैंडल हम देखें ये वाला छोटा, और उसको ऑलरेडी पहले से ब्रेकआउट कर रखा है, तो जब हमारा कर रखा है तो हम यहीं पे एंट्री मारेंगे, यहीं पे एंट्री करेंगे। एसएल हमारा यहाँ पे होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको देखने को मिलता है। हमने आपको बता दिया है कि कम से कम 2:1 तो आराम से देखने को मिलता है मार्केट में। ओके, बाद बाकी आप स्कैल्पिंग के हिसाब से और भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। ओके, आगे बात करते हैं। चलिए
तो आगे हम देखें अगर, तो यहाँ पे मार्केट जो है, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट और कहाँ चला है, एक तो हमने ये देख लिया। आगे देखते हैं कि मार्केट और कहाँ पे इस तरह का मोमेंटम जो है मार्केट ने दिखाया है। ठीक है जी, चले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ देखो किस तरह से पहला कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत बड़ा कैंडल है पहला, और दूसरा ये, तो दो कैंडल आपको पता है कि दो कैंडल आपको देखना है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला कैंडल है, इसका हाई और लो जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब दूसरा वाला कैंडल का जो बॉडी साइज है वो छोटा है। तो हमने इसका ओपन और क्लोज मतलब हाई लो मार्क कैसे करके कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एंट्री बन रहा है, इस जगह पे एंट्री ले रहे हैं, और एंट्री अगर यहाँ पे है तो एसएल मेरा यहाँ पे है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतरीन मोमेंटम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आराम से 2:1 मार्केट यहाँ से हमें देती है। चले तो ये हमारा हो गया। आगे बात करें तो और देख लेते हैं कि आगे हमारा और कहाँ पे मोमेंटम बना है। जैसे देखिए, हाँ यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो आपको पहले ये देखना है कि भैया ये दोनों में बड़ा कौन है ना, सॉरी छोटा कौन है, बॉडी साइज के हिसाब से दोनों छोटा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि बॉडी साइज के हिसाब से छोटा ये वाला कैंडल है, तो इसका हाई लो मार्क करके रखें यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हाई को मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो हमारा एंट्री यहाँ पे आ गया, इस जगह पे हम एंट्री कर रहे हैं, एसएल मेरा इस जगह पे। ओके, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिल गया है। ठीक है, जितना हम स्टॉप लॉस लेते हैं उसका तो डबल हमें रिवॉर्ड देखने को मिल जाता है ना। तो डबल जो है रिवॉर्ड आप आराम से यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, हाँ जी, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अब इस जगह पे मार्केट जब ओपन हुआ तो हम पहले ये देखेंगे कि दोनों में से बड़ा मतलब छोटा कौन है बॉडी साइज के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि अगर बॉडी साइज के हिसाब से बात करें तो ये वाला, ये दोनों कैंडल में से ये बॉडी साइज के हिसाब से ये कैंडल जो है हमारा छोटा निकलता है। और आप देखो कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर पहले से ब्रेकआउट कर रखा है तो हम क्या करेंगे, हम उसी पे एंट्री बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ठीक है बॉडी साइज के हिसाब से ये वाला कैंडल का छोटा निकल रहा है। अब इसका हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओपन और क्लोज मार्क कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक रेड कैंडल के साथ में मार्केट क्या कर चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। तो हम यहीं पे एंट्री बनाएंगे, इसी जगह पे एंट्री करेंगे, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम जो है, क्योंकि एसएल मेरा यहाँ पे रहने वाला, एंट्री हमने यहाँ किया है। तो आप जानते हैं कि मेरा कितना इस स्टॉप लॉस हम यहाँ पे दे रहे हैं, और स्टॉप लॉस के डबल हमको रिवॉर्ड आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाता है मार्केट में। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पे आप बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं मार्केट में, कितना हमको वेट करना चाहिए। तो देखिए अगर वेट करने की बात की जाए तो ये स्ट्रैटेजी जो है मैंने आपको बताया है कि हम 9:15 से 9:30 के बीच में ही ये काम करते हैं, इस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने तो पहला 6 मिनट वेट किया मार्केट में। तो हम क्या कर रहे हैं, 9:21 से काम करना शुरू कर रहे हैं, और हमें एनी हाउ 9:30 तक अपना पोजीशन को काट देना है, क्योंकि हम हाई वॉलेटिलिटी पे काम कर रहे हैं। जब मार्केट का वॉलेटिलिटी स्लो हो जाएगा तो फिर स्कैल्पिंग जो है आप कर नहीं पाएंगे मार्केट में, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि हमें वॉलेटिलिटी हाई चाहिए मार्केट का। जब हमको हाई वॉलेटिलिटी मिलेगा तभी जाकर के हम स्कैल्पिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एनी हाउ 9:30 तक अपना पोजीशन को काट देना। मतलब ऐसा नहीं कि हम सुबह में लिए और एकदम दिन भर बैठे हुए, वो नहीं करना, क्योंकि ये स्कैल्पिंग है। ओके, चले आगे भी आप देख सकते हैं कि आगे किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मार्केट, हाँ यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए इस जगह पे ओपन हुआ। अब देखो ये पहला 2-3 मिनट का कैंडल है। अब 2-3 मिनट का कैंडल है तो इसमें छोटा बॉडी साइज किसका है, तो आप देख रहे हैं भैया पहला वाला जो कैंडल है इसका बॉडी साइज छोटा है। अब देखो ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट कर चुका है, तो हमारा एंट्री यहीं पे आएगा, इसी जगह पे एंट्री आएगा। अब एंट्री आएगा और आप जानते हैं कि एसएल हमारा यहाँ पे एंट्री इस जगह पे किया, एसएल यहाँ पे है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2:1 का रिवॉर्ड तो आपको आराम से देखने को मिलता है जितना आप यहाँ पे रिस्क लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, मतलब आपको जो है यहाँ पे 9:30 तक मार्केट में पोजीशन काटने के लिए जाना। और बहुत ज़्यादा अगर आप वेट कर सकते हैं मार्केट में तो आप क्या कर सकते हैं,
आप 15 मिनट और 9:45 तक वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है ना, अगर हम साइकोलॉजिकली तौर पर थोड़ा बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया में जो हमारा मार्केट है ना, वो 10 बजे के बाद खुलना शुरू होता है। अब 10 बजे के बाद जब खुलना शुरू होता है पूरा का पूरा मार्केट, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। तो मार्केट कहीं पे तेजी आ रहा है, कहीं पे गेन कर रहा है, कहीं पे लूज कर रहा है, तो क्या होता है मार्केट दोनों में बैलेंस करते करते स्लो होने लगती है। तो हम देखते हैं कि जनरली 10 बजे के बाद मार्केट स्लो होना शुरू होता है ना। तो आप चाहे तो 9:45 तक भी वेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन आपको जो है 9:45 से ज़्यादा मार्केट में वेट नहीं करना है ना। आपको फिर देख लेना है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह से चल रहा है और आपको निकलने का ट्राई करना है मार्केट के अंदर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और हम एक चीज़ की बात करें, जैसे यहाँ पे आप देखो इधर भी मार्केट जो है वो यहाँ पे चला, जैसे आप देख रहे हैं इस जगह पे मार्केट चला है। तो कभी कभी मार्केट जो है, ये दोनों कैंडल हम देख रहे हैं, अब ये दोनों कैंडल में हम देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल का क्या है, बॉडी साइज छोटा है। अब आप देख रहे हैं कि एक बार मार्केट ने क्या किया, ऊपर ब्रेकआउट किया। अब आप देख रहे हैं अब जब ऊपर ब्रेकआउट किया तो हम यहाँ पे एंट्री बनाए कि हाँ चलो भाई ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर में एंट्री बनाया जाए। अब जब हम ऊपर में एंट्री बनाए तो पता चला भैया एसएल मेरा यहाँ पे था, एसएल मार्केट ले गया मेरा। देखिए ऐसा बात नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, अगर हम 10 ट्रेड बनाएंगे तो एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी हमारा यहाँ पे होता है। और जब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, ऊपर का एंट्री बनाया, स्टॉप लॉस चला गया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एंट्री भी बन रहा है नीचे के साइड में। और नीचे के साइड में जब हम एंट्री मार रहे हैं तो हम देख रहे हैं नीचे के साइड में हमको रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो ये भी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे भी हम देख सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पहला 2-3 मिनट का कैंडल बना हुआ है, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा छोटा कैंडल है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, एंट्री यहाँ पे आएगा। अब एंट्री यहाँ पे आएगा तो आप देख सकते हैं एक बेहतर मोमेंटम हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। अगर हम देखें तो बहुत छोटा मेरा स्टॉप लॉस है भी, आप देख रहे हैं जहाँ से हमारा कैंडल बना वहाँ से एक रिवॉर्ड मिला है। और नहीं तो फिर आप देखेंगे कि एक बार ऊपर में भी एंट्री हमारा बना हुआ है। कभी कभी मार्केट क्या करती है, स्लो डाउन हो जाती है। आप देख रहे हैं ऊपर में भी हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है इस जगह पे। अगर हम अप साइड का एंट्री देखें, अप साइड में एंट्री बना और यहाँ से भी एक बेहतर मोमेंटम मार्केट ने अप साइड में दिखाया है। तो आगे भी मतलब आप इसको बैक टेस्टिंग करके जरूर देखिए, है ना। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी कि स्टॉप लॉस नहीं लगता है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बेहतर होता है। जैसे आप देखो ये दोनों कैंडल है, इसमें आप देख रहे हैं ये वाला बॉडी साइज छोटा है। अब देख रहे हैं इसको ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो एंट्री मारने का टाइम है यहाँ से। और एंट्री बनाएंगे तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन रिवॉर्ड आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, एक बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे तो लगभग 4:1 से ज़्यादा का रिवॉर्ड मार्केट ने यहाँ पे दिखाया है। तो आप देखोगे बेहतरीन मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलता है। बस आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे है। जब स्टॉप लॉस हम देखेंगे, स्टॉप लॉस अगर मेरा लग जाएगा तो वो हमको देना पड़ेगा स्टॉप लॉस वहाँ पे, ऐसा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो ये दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला हमारा छोटा कैंडल है और इसको ब्रेकआउट कर चुका है, तो यहाँ से एंट्री बनता है। एंट्री देखेंगे यहाँ पे एसएल हमारा यहाँ पे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं मार्केट नीचे गया और काफ़ी बेहतर तरीके से। ओके आगे हम देखें तो आगे भी एक बार हम चेकआउट कर सकते हैं। हाँ जी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों में छोटा कैंडल कौन है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों में छोटा कैंडल कौन है। तो भैया बॉडी जिसका छोटा होगा वही छोटा कैंडल होगा। तो आप देखो ना, पहला वाला कैंडल का बॉडी बड़ा है, दूसरा वाला कैंडल का बॉडी एकदम ऐसे है, तो ये भी तो बॉडी ही है, तो ये वाला हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे काम किया जाए, जैसे ये बॉडी है तो हम इसमें कैसे काम करें। तो एक ही तो है इसका, है ना। आप ये देख रहे हैं, अब देखो इसमें क्या करना है कि अगर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज कर दिया तो हम अप साइड के लिए चले जाएंगे। और अगर इसी में एक रेड कैंडल क्लोज हो गया, मार्केट ने रेड कैंडल क्लोज कर दिया इसी पे, तो फिर हम नीचे के लिए चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डोजी है और इसमें एक रेड कैंडल नीचे में क्लोज कर दिया, तो हमारा यहाँ पे एंट्री बन गया, यहाँ से एंट्री कर गए और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे के साइड में बेहतर मोमेंटम है ना। तो हम देखें इसको जो है ना जनरली यूज करते हैं 9:30 तक ही, लेकिन आप चाहे तो अगर मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा तो 9:45 तक या 10 बजे तक भी वेट कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद नहीं।
क्योंकि मैंने आपको जनरली बताया कि 10 बजे के बाद जो है सारा बिजनेस स्टार्टअप होता है हमारे इंडिया में, जिसके कारण मार्केट धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाती है। तो आप 10 बजे तक मैक्सिमम अपना मतलब 9:30 बजे तक ही ऐसे हम अपना पोजीशन को निकालते हैं, लेकिन अगर 9:30 से भी आगे आपको लेके जाना है, 10 बजे तक अपने ट्रेड को यहाँ पे बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एसएल ट्रेल करते हुए मार्केट में जा सकते हैं। ओके, तो चलिए बताइए ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसा लगा। आप एक बार बैक टेस्टिंग कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके देखिएगा, और आप बताइएगा मेरे को कि कैसा लगा ये बैक टेस्टिंग करने के बाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करके हमारा उत्साह भी जरूर बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।